श्रील गुरु महाराज जी जब भी किसी भक्त के घर में जाते तो 75% लगभग 75 बार, 100 में से 75 बार एक श्लोक बोलते थे। महत विचरणम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयश्राय भगवन नान्यथा कल्पते क्वचित। तो इसका अर्थ है नंद महाराज जब वसुदेव जी के द्वारा करने पे गर्ग जी में पहुंचे तो नंद महाराज ने उनसे प्रार्थना की, आप महापुरुष निर्लेप माया से मुक्त, मैं गृही व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, आपका मेरे साथ में मेरे घर में आना मतलब कोई कारण नहीं हो सकता। आप क्यों आएंगे मेरे घर? श्राय भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित। आप मेरा मंगल आए हैं, आपको अन्यथा कोई भी जरूरत नहीं है। छोड़ दिया जो उनका प्रवृत्त है पूरी तरह से। वो संसार में क्यों जाएंगे? उनको तो कोई मतलब नहीं बनता है जाने का। वो क्यों आएंगे? कहते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, निःश्रेयश्राय। निश्चित ही श्रेय, मेरा मंगल क्या है ये मुझे नहीं मालूम। हमें तो पता है जी, हमको तो गुरु जी ने बता दिया, हमको तो वैष्णव ने बता दिया क्या मंगल है। अगर हम सोचें तो नंद महाराज जो बोल रहे हैं, उनके घर में तो कृष्ण है। जिसके घर में साक्षात कृष्ण हैं, जिनके दर्शन के लिए गर्गाचार्य जी आए, वो ऐसे शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वहां कहने का उद्देश्य है नंद महाराज जैसे महापुरुष, भगवान के निज जन पिता जिन्होंने लीला की, वो भी भगवत सेवा में अपने आप को अपूर्ण पाते हैं, पूर्ण नहीं पाते। तो हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो पूरी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए क्या मंगल क्या है? मंगल यही है कि जहां पे हमारे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मंगल क्या है? मंगल है वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत, तो उसमें क्या कहते? धुकूप। हिप आत्मपाकम गृहम अंधकूपम। जो आत्मा को एक ऐसी स्थिति में ले जाता है, अंधा कुआं। कौन सा अंधा कुआं? जहां वैष्णवों का आगमन नहीं, जहां गुरुजनों का आगमन नहीं, तो वो घर जो है अंधे कुएं की तरह है। आज हम जिनके यहाँ पे आए, इनके यहाँ पे दादा गुरु जी हमारे माधव गोस्वामी,
जब इन लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। जन्म तो हुआ था, तुम्हारा जन्म तो हो गया था, 79 में परम गुरु जी गए। हाँ, तो परम गुरु जी जाते थे, गुरु जी जाते रहे। यहाँ भी शुरुआत में ही वैष्णवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, जो साधु और ब्राह्मण ब्रजवासी। तो ये क्या है? ये है धाम, जहाँ गुरुदेव भगवान की भक्ति है, वही धाम होता है, वही का साधन है। क्यों? क्योंकि बार बार उनके आने से मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। मेरे अंतःकरण में क्या कलुषता रह जाती है? किसी एक व्यक्ति की कोई एक बात भी अगर हृदय में रह गई तो हमारी भक्ति का फ्लो उधर चला जाएगा। ये सावधान रहना चाहिए। गुरु जी बोलते थे इस बात को ध्रुव जी के चरित्र को सुनते हुए। गुरु जी के ध्रुव भगवान को प्राप्त किया, कैसे किया? जी ने जो उपदेश दिया, नारद जी ने जो उपदेश दिया कि तुम जो है दूसरे को दोष नहीं देना अपने क्लेश के लिए, जीव वही दुख पाता है जो उसने कभी दूसरे को दिया होता है। ये भाव से दुख को ग्रहण कर लेना। ये भाव नहीं होने से मेरे को अमुक व्यक्ति ने ये बोला, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, वो आ गया तो मैं साइड काट के निकल जाऊंगा। तो आपके अंदर में वो जो एक पर्दा है ना, वो नाम प्रभु का जो संबंध है नामी से, उसके अंदर भेद पैदा कर देगा। ये सूक्ष्मता जो है हरि गुरु वैष्णव के अलावा, विशेष करके गुरु वैष्णव के अलावा कोई नहीं बताता। जीवन भर हम लोग हरि नाम करते चले जाते हैं, मगर वो हल्की सी एक लाइन, मैं तो किसी को कुछ बोलता नहीं, मैं तो किसी के पास भी नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठते? नहीं, लोग उल्टा समझते, ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा समझते हैं। समझते हैं, तुम ना समझो। ये भाव जब तक हृदय में रहेगा, करते रहो माला, करते रहो, जितनी भी सेवाएं करते रहो। वो जो प्रेम भगवान जिसके ग्राहक हैं, भगवान भी ग्राहक हैं, उनको भी वो खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं? अपने प्रेम को प्रेम से खरीदते हैं। तो वह प्रेम जो है निर्मल निश्चल होना चाहिए, जिसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपके हृदय में एक लाइन भी बैठी हुई है तो भजन नहीं होगा। मेरे को कई भक्त अपने हृदय की बात खोलते हैं, तो किसी ने मुझसे कहा, महाराज आप ये जो बात बोलते हो ना, ये नहीं जमती। भाई मैं फलाने का मुंह देख नहीं सकता, देखने से मेरा बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने कहा आपकी बुद्धि खराब है, इसलिए देखने से ऐसा होता है। देखने से बुद्धि खराब होती वाली बात नहीं, बुद्धि खराब है इसलिए ऐसा होता है। क्या मतलब? गुरु महाराज जी की दृष्टि को पाना है कि नहीं? गुरु जी की दृष्टि पाने के दो तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आ रहा है। एक तरीका, दो तरीके हैं, वो क्या है? एक तो गुरु जी की जो दृष्टि है अदोष दर्शन, वो अदोष दर्शन वाली दृष्टि को पाने के लिए मुझे अदोष दर्शी होना पड़ेगा। जब वो अदोष दर्शन मेरे पास, हालांकि गुरु जी की कृपा है,
गुरु जी की कृपा में, उनकी दया में, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, लेकिन दृष्टि मेरी अदोषदर्शी नहीं है, मतलब दोष देखने वाली है। तो मेरे को वो कृपा जो है ना उनकी आ तो रही है, लेकिन दर्शन मेरा दोष होने के नाते वो पर्दा एक पड़ा रहेगा। जैसे कई बार आप देखते हैं कि मोटा कांच होता है, डबल कांच होता है, किरणें तो आ रही होती हैं लेकिन गर्मी अंदर नहीं आती। तो इस प्रकार से हमें साधन भजन में, भक्ति में गुरुदेव हरिनाम देते समय ये बात विशेष रूप से बोलते थे। आप सबको जिनका भी मेरे गुरुदेव से हरिनाम हुआ है उनको ध्यान होगा, और हम लोग भी प्रयास करते हैं दोनों जन ये बात को याद करें जब भी हरिनाम सेवा की जरूरत पड़ती है। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करहो सिंचन। ये बात बहुत जोर देते थे। श्रवण और कीर्तन, कीर्तन जो अभी हमने करताल बजा के किया वो, श्रवण जो आप लोगों ने किया वो, ये वाला, ये भी कीर्तन है, ये भी श्रवण है, लेकिन क्या? हरि कथा श्रवण स्मरण रहेगा तो आप कीर्तन कर पाएंगे। इसलिए साधु संगे अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ है हमारे भीतर बैठे और हमें समझ नहीं आ रही। जिसकी जरूरत नहीं, अच्छा मेरे को बताओ, जिसकी जरूरत नहीं वो किसी भी रूप से अंदर बैठा हो तो अनर्थ ही है ना। कितने प्रकार के अनर्थ हैं? कौन कौन से? हृदय दौर्बल्य, असत तृष्णा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ बोलो, 4 अनर्थ। हाँ, ये क्रम से है, उल्टा इधर उधर नहीं। सबसे पहले स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं इसको भूल करके मैंने समझा मैं करता हूं, मैं यहां पे कुछ चमत्कार कर दूंगा तो मैं तटस्थ शक्ति से कर्ता का अभिमान लेके, स्वरूप भ्रम। असत तृष्णा, असत की तृष्णा लेकर के आया, जैसे ही आया तो बहुत सारे मेरे को यहां पे रिश्ते नातेदारी मिले जिससे हृदय हो गया दुर्बल। अब उनको छोड़ नहीं पा रहा हूं। भी रिश्ता चाहे शिष्य का है, चाहे मतलब शिष्य के प्रति भी जो है क्या बहुत ज्यादा आदर जो है गुरु का बंधन है। गुरु के प्रति शिष्य का आदर और बंधन ये मुक्ति का साधन है। इसलिए एक बात कहते उसको जोड़ रहा हूं। गुरु जी कहते थे, जो सद शिष्य है वही सदगुरु है। गुरु हमेशा सद शिष्य है। सद का मतलब होता है हमेशा शिष्य। आज मैं गुरु बन गया ऐसा नहीं, वो हमेशा शिष्य ही रहेगा। समझ लगी? तो इस प्रकार से वो कभी गुरु का भाव उसके अंदर आएगा ही नहीं। उसके अंदर जहां भी कोई शरणागत जीव को देखेगा, हे गुरुदेव कृपा करो, तो वो अपने गुरुदेव के पास ही ले जाएगा। आपने देखा होगा महाराज के मुख से कई बार, आप 1000 बार गुरु जी का नाम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? वो सेवा पूजा आप लोग करते हो, दिखने में लगता है कि महाराज जी हंस रहे, ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर कर देते हैं, है ना?
ये है स्थिति, ये है समझना हमें कि हम आपके संबंध में बंधेंगे नहीं। आप हमारे संबंध में बंध गए तो हमारा जिनसे संबंध है उन तक हम ले। ये संबंध केवल मात्र इस संसार में बंधन से मुक्त करता है। अन्यथा हृदय की दुर्बलता, किसी भी तरह का संबंध हो, मैं उस शिष्य को कैसे छोड़ूं, तो जाओ नीचे। तुम शिष्य को नहीं छोड़ सकते तो जाओ नीचे। तुमने शिष्य को गुरुदेव के श्री चरणों में ले गए, वो डेफिनेटली वो कृपा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देखेंगे। तो हृदय की दुर्बलता, मैं गुरु शिष्य का सिर्फ इसलिए बोला, अगर मैं आप लोगों के बच्चा, पत्नी, पति इसके बारे में बोलूंगा आपको चुभेगा, इसलिए नहीं बोल रहा। किसी भी तरह की आसक्ति जहां पे हम नहीं छोड़ पा रहे, वही हृदय की दुर्बलता है। और उसी दुर्बलता के चक्कर में चलते हुए हम तरह तरह के अपराध करते रहते हैं। ये 4 अनर्थ हैं, ठीक ना? स्वरूप भ्रम, असत के प्रति तृष्णा, हो ये मिल गया बस, फिर हृदय दुर्बल, जो मिल गया था वो छूट नहीं रहा। सबसे बड़ा असत तृष्णा क्या हो सकती है इस संसार में, बताओ? सबसे बड़ी असत तृष्णा, उससे बड़ी कोई असत तृष्णा हो ही नहीं सकती। बोलो, कोई हाथ खड़ा करे, मेरे अलावा कोई? हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी असत तृष्णा है शरीर के प्रति तृष्णा, शरीर की इंद्रियों का, और शरीर की इंद्रियों से चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा से रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श को प्राप्त करने की इच्छा। यही सबसे बड़ा असत है। ये शरीर ही असत है। इसकी असत अवस्था को अनुभव करना ही सद्वृत्ति को धारण करना है। ये असत है, इसका मैंने व्यवहार करना है, अच्छे ढंग से उपयोग करना है, इसको अच्छे ढंग से सेट करके रखना है, जिससे कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। ये असत तृष्णा नहीं है। हाय मेरे आंखें काली हो गई, हाय अब मैं क्या करूं, पहले से मैं पतला हो गया, हाय ये गौल अंदर को घुस गई। ये असत तृष्णा, सबसे बड़ी असत तृष्णा स्वयं का, शरीर का, स्वयं के शरीर का स्वयं में भाव होना। स्वरूप भ्रम भी है, असत तृष्णा भी यही है। स्वरूप भ्रम तो आत्मा का हो गया, शरीर के प्रति तृष्णा ही असत तृष्णा है। इससे बाहर फिर बाकी बातें आती, मेरे को सम्मान करे, मेरे को ये करे, मैं वो चाहूं, मैं वो, बाहर की बातें वो छूट भी जाएं, लेकिन ये शरीर जब तक है तब तक ये नहीं छूटता। इसकी तृष्णा कैसे जाएगी? ये जाती है साधु संगे अनर्थ निवृत्ति। साधु संग में अनर्थ निवृत्ति कब होगी? जब हम हरि कथा कीर्तन को श्रवण करेंगे। गर्गाचार्य जी आए, आने से क्या हुआ? वो सत्संग करने लगे, बैठे तो सत्संग करने लगे। वो सत्संग करने से क्या हुआ? कृष्ण को भी, छोटा सा है अभी, उसको भी गोद में बैठा लिया। तो गोद में बैठा, चंचल हो रहा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। तो बाबा ने कहा हमें दे दो। बाबा ने अपनी गोद में लिया और दाढ़ी को खींचने लगा, प्यार प्यार से ऐसे ऐसे करता है। तो बाबा गर्गाचार्य उनका नामकरण करते हैं, कृष्ण का और बलदेव का नामकरण करते हैं, उनके नामों का गुणगान करते हैं। यही बात कौन कह रहे हैं? नंद महाराज, कि मैं दीन चेता गरीब चित्त वाला व्यक्ति, आप मेरे को भगवान के गुणगान रूपी धन को प्रदान कीजिए। मैं तो गरीब हूं, दीन मतलब गरीब, चेता मतलब गरीब, जिसके चित्त में बिल्कुल उदासीनता है, कुछ नहीं है, कोई प्रेम नहीं। आप गुणगान गाएंगे तो मैं धनी हो जाऊंगा।
इसलिए आप कृपा करके यहां जो आए मेरे मंगल के लिए आए, ये भाव है गर्गाचार्य जी का। कहाँ है? ऊपर घंटा बाज रहा, नीचे खोल कर ताल। घड़ी नहीं रखी इन्होंने, अच्छा किया। हाँ बोलो तुम्हारा प्रश्न। प्रश्न चिन्ह अनर्थ निवृत्ति में कौन सी निवृत्ति पहले होगी? दोनों तरफ से आप कर सकते हो। अपराध शून्य हो जाओ, अपराध शून्य हो के हरि नाम करो तो ऊपर वाली क्रियाएं हो जाएंगी। क्या ना, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन, ये भाव अगर आ जाए तो नीचे से ऊपर वाली जाने की आ जाएगी। और एक है स्वरूप भ्रम मिट जाए, तो स्वरूप भ्रम अचानक से कहां से मिट जाएगा? अनंत अनंत काल से है। तो स्वरूप भ्रम मिटने का है साधु संग में जाते जाते उनका मैं दास हूं ये भाव आ जाए और सेवा में प्रवृत्त हो जाए व्यक्ति। तो नाम सेवा, गुरु जी कहते हैं ये दो पहिए हैं, ये साइकिल का दो चक्का है, ये दोनों को रहना होगा। नाम भी करना है और सेवा भी करनी है। इसलिए गुरुदेव विशेष रूप से फिजिकल सेवा, शारीरिक सेवा को जरूर बोलते थे। तुम क्या सेवा करता है? जो भी कोई जाता था मठ, मतलब दर्शन करने में, मैं जितनी बार गया हूं तो मतलब और लोगों जो आए मेरे साथ में आए तो उनसे गुरुजी अक्सर पूछते थे, और तुम वहां रहता है, अच्छा, मेरे साथ रहने वालों को क्या सेवा करता है? क्योंकि बिना सेवा के ये सेवा में शरीर को निचोड़ दीजिए, ध्यान रखिए, सेवा में शरीर को निचोड़ दीजिए, तब जाके इसके अंदर से विषय वासना, आसक्ति, प्रतिष्ठा कामना हो जाएगी। नहीं तो ये शरीर आपके मन को, आपकी बुद्धि को विचलित करता रहेगा और मन बुद्धि अपने आप ही ठंडे पड़ जाएंगे जब आप शरीर को निचोड़ दोगे तो। महाराज जी, अपराध शून्य होना की संभावना है, संभव है? हाँ बिल्कुल है, हम तो अपराध शून्य हैं। हम सच्ची, पहले तो हम अपराध करते थे, होता था, लेकिन अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। जिस दिन अपराध शून्य अवस्था जिस दिन भी होगी ना, उसी दिन आपको नाम का एक अलग आनंद आएगा, नाम प्रभु का स्वरूप दिखेगा। कल्पना नहीं करनी कभी। एक बात ध्यान रखें, कई लोग सोचते हैं कल्पना नहीं करने की जरूरत। आप नाम प्रभु का आश्रय करें। कल कितना सुंदर वो क्या था, भज मन, क्या सुर था उसका, भज मन दाओ कृष्ण कन्हैया, था ना। हमने सिर्फ दाऊजी को, कृष्ण कन्हैया को याद किया, आगे गुरु जी की जो लीला। इस प्रकार से कभी कोई आपको कल्पना की जरूरत करने की पड़ेगी नहीं कि अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम का अर्थ बहुत है, गंभीर भी है। मूल रूप से साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, शिव आदि देव वृंद को पृथक भगवान मानना, इस प्रकार से जो अवस्थाएं हैं उनसे निकल करके अगर आप नाम करेंगे तो ठीक है। अपराध, मूल रूप से अपराध जो है वो साधु निंदा, गुरु अवज्ञा, ये दो मूल रूप से अपराध जो हैं वो बड़े हैं, ठीक है ना। इन दो से सावधान रहो, बाकी तो सब हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति ये बात ध्यान, किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो आपका पति है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका बेटा बेटी, सास ससुर बहू, कोई भी है, किसी भी व्यक्ति के प्रति ये भाव नहीं रखना कि इसके कारण मेरा भजन खराब हो रहा है। अगर आपका ये दिमाग में है इसके कारण भजन खराब हो रहा है, तो याद रखना कि वो भजन उसके कारण नहीं खराब हो रहा है, कारण आपने बनाया है। नहीं महाराज जी आपको पता नहीं, मेरे को बोलते ना लोग, बस मैं माला पकड़ू तो मेरे सिर पे आके खड़ी हो जाती है।
अरे माला पकड़ू, सिर पे आके खड़ी होते, खड़ी होने दे। नहीं फिर बोलती हूँ मैं कुछ करती नहीं। बताओ, देखो अपने कार्यों को सिद्ध करते रहो और हरिनाम करते रहो। अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष ना रखो, अपनी तरफ से ना रखो। कोई रखता है तो रखता रहे। इसलिए अजात शत्रु शब्द बोला है। अजात शत्रु मतलब उसने अपने हृदय में किसी को शत्रु नहीं रखा। कोई समझता है समझता रहे, अपनी तरफ से दंडवत प्रणाम भैया। समझे नहीं? इस तरीके से अपराध शून्य होकर के हरिनाम होगा, और जब हरिनाम होगा तब समझ में आएगा कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। उत्तम है अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटिले हो केशु ना बोलाए, सुखाइया मैले करे पानी न मंगाए। जय जय मंगाए तारे दे आपन धन, धर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव भवे निरय अभिमान, जीवे सन्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। ए मतो हैया जय कृष्ण नाम लये, श्री कृष्ण चरणे प्रेम उपजय। श्री कृष्ण चरणिता श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तुहारा, श्री कृष्ण कीर्तने परम यतने तहि लभयाधिकार। परम यतने तहि लभयाधिकार। तृणादिक हीना दीना आकिंचन तृणादिक आकिंचन अपने मानवी सदा छड़ी अहंकार। अपने मानवी सदा छड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण करवी साधना। वृक्ष सम क्षमा गुण करवी साधना। प्रतिहिंसा त्यजेन्ने करवी पालना। प्रतिहिंसा त्यजेन्ने करवी
उपतरे निज सुख पासरे पर उपकारे निज सुख पासरे हईले ओ सर्वा गुणे गुणी महाशय हईले ओ सर्वा गुणी महाशय प्रतिष्ठा साचारी करो अमाने हृदय प्रतिष्ठा साचारी करो अमाने हृदय कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा कृष्ण अधिष्ठान जीवे जानी सदा कृष्ण अधिष्ठान सर्व सर्व जीवे जाने सदा कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करवी सम्मान सबे आदर सर्वदा करवी सम्मान सबे आदर सर्वदा धन्य दया प्रतिष्ठा वरदान धन्य दया प्रतिष्ठा वरदान चारी गुणे गुणी हरि करो कीर्तन भक्ति विनोदा कांदी बोले प्रभु पाए भक्ति विनोदा कांदी बोले प्रभु पाए भक्ति विनोद भक्ति विनोद कांदी बोले प्रभु पाए गुरुदेव विनोद कांदी बोले प्रभु पाए हे अधिकार कवे दिवे दिवे हे अमा
विपिन मनुसृतं गोष्ठलोकानुजातं कृष्णं राधाप्तिलोलं तद्भिसृति कृते प्राप्त तत्कुण्डतीरम् राधां चालोक्य कृष्णं कृतगृहगमनम् आर्य अर्क अर्चनाय दृष्टां कृष्ण प्रवेते प्रेत निज सखी वर्तम नेत्रां स्मरामि। चलो रे गैया, चलो चलो धौरी। अरे भोला कहाँ गो? हे नंदी, आंखें बंद करके ठाकुर जी की, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं लीला का जो उन्होंने कही है उसका चिंतन करें, कल्पना नहीं करने की जरूरत। जो नाम में आ रहा है, जो कीर्तन में आ रहा है, आंखें बंद करके हाँ संगे कृष्ण बन जाए रंगे, धेनु सहचर संगे धेनु सहचर संगे कृष्ण बन जाए रंगे। गोष्ठ जन अनुगत हरि, गोष्ठ जन अनुगत, गोष्ठ जन अनुगत हरि, गोष्ठ जन। नंद बाबा, यशोदा मैया और जितने भी ब्रजवासी हैं वृद्ध, वो ठाकुर जी के पीछे पीछे, गैयों के पीछे पीछे चल रहे हैं, गांव के दूर तक जा रहे हैं। गोष्ठ जन अनुगत हरि, गोष्ठ जन अनुगत। हे राधा संग लोभे पुना, हे राधा संग लोभे पुना, राधा कुंड तटवना, राधा संग लोभे पुना, राधा संग लोभे पुना, राधा कुंड तटवना। दौड़िए, भक्त लोग राधा कुंड की लीला को ही ज्यादा महत्व देते हैं, नहीं तो अलग अलग जगह जाते हैं ठाकुर जी। हे कृष्ण इंगित पाइया, राधा निज गृह जाइया, कृष्ण इंगित पाइया। जटिला क्या है सूर्यार्चने, जटिला क्या है सूर्यार्चने, जटिला क्या है सूर्यार्चने, अरे गुप्त कृष्ण, गुप्त कृष्ण, गुप्त कृष्ण पथ लकी। तेरी सखी देखो, गुप्त कृष्ण पथ लकी, कतको ने आई से सखी। गोपियां राधा रानी की दूतियां, जिसमें से गुरुदेव भी हैं, वो लक्ष्य करके देखते हैं। कोई पेड़ पे चढ़ के देखती है, गोधूली इधर ही आ रही है जिधर इशारा किया था। ओ गुप्त कृष्ण पथ लखी, कतखुनी आई से सखी। हे व्याकुलिता राधा स्मरी मने, व्याकुलिता राधा स्मरी, व्याकुलिता राधा स्मरी माने,
कृष्ण यादवाय नमः। ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय गोविंद राम श्री मधुसूदना गोविंद राम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ओ गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट ऐसे गोसाई करी चरण बंदा जहाँ है तेरे ज्ञानाश विठपुरा ऐसे गोसाई यार मुई तरदा तासवार पदरे नो मोर पंचगा आसवार पदरे नो मोर पंचगा अधीर चरण सेवी भक्त सनिवास अधीर चरण सेवी जन्म जन्म है अभिलाष जन्म जन्म है अभिलाष ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला पास ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला ब्रज राधा कृष्ण आनंदे बोलो हरि आनंदे 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 बोलो हरि भजो वृंदावन भजो वृंदावन भजो भजो गोवर्धन भजो वृंदावन मन भजो श्री गुरु वैष्णव पदे श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया ओ नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा ओ यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा हे नरसिंहा मादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय यशास्ति हृदय संवित्तं नरसिंहमां भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्म
मुख पद्म भृंग चला दे जया पद्म मुख पद्म हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय।
कृष्ण बलदेव की जय, यशोदा मैया की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामयम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्रील गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम